कहानी का नाम लालची व्यापारी और सच बोलने वाला गुलाम। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो हमारे इस्लामी मिनी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। यह कहानी एक ऐसे व्यापारी की है जो बहुत अमीर था मगर हद से ज्यादा लालची भी था। उसके पास एक गुलाम था जो बहुत सच्चा था। व्यापारी हमेशा दौलत के पीछे भागता रहता था जबकि गुलाम सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा रखता था। एक दिन ऐसा वाकया हुआ जिसने जिंदगी बदल दी। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि सच्चाई आखिर जीत जाती है और लालच इंसान को अंधा बना देता है। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक मशहूर शहर में हारिस नाम का व्यापारी रहता था। उसकी गिनती शहर के सबसे अमीर लोगों में होती थी। उसके पास कई दुकानें थीं, बड़े बड़े गोदाम थे। मगर हारिस की एक आदत बहुत बुरी थी। वह हद से ज्यादा लालची था। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि उसे और ज्यादा दौलत कैसे मिले। उसके घर में कई गुलाम और नौकर काम करते थे। उन्हीं गुलामों में एक नौजवान गुलाम भी था जिसका नाम सलीम था। सलीम बाकी गुलामों से बहुत अलग, मेहनती और नेक दिल था। वह हमेशा सच बोलता था। दूसरे गुलाम कहते, सलीम तुम इतने सच्चे क्यों हो? चालाक लोग ही आगे बढ़ते हैं। सलीम मुस्कुराकर जवाब देता, सच बोलने वाला कभी नुकसान में नहीं रहता। अल्लाह सच्चों के साथ होता है। एक दिन हारिस ने अपने गुलामों को बुलाया। मैं एक बड़े व्यापारिक सफर पर जा रहा हूं। मैं दूर के शहर में बहुत ज्यादा माल कमाना चाहता हूं। उसने कीमती सामान लदवाया। हारिस ने सलीम को भी साथ ले जाने का फैसला किया। कुछ ही दिनों बाद काफिला शहर से रवाना हो गया। लंबा सफर शुरू हुआ। रास्ते में रेगिस्तान भी आया और पहाड़ भी। रात को काफिला एक जगह रुक जाता। एक रात सलीम जागकर दुआ कर रहा था। हारिस की आंख खुल गई। उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? सलीम ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं। हारिस हंसकर बोला, दौलत इंसान को महफूज रखती है, दुआ नहीं। सलीम ने कहा, मालिक, असली हिफाजत अल्लाह ही करता है। कुछ दिन बाद काफिला एक बड़े शहर की मंडी में पहुंच गया। हारिस ने अपना सामान बेचना शुरू किया। वह झूठ बोलकर लोगों को राजी करता। वह कहता, यह दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया और कपड़े के बारे में पूछा। हारिस ने तुरंत कहा, हां, यह सबसे आला कपड़ा है। सलीम वहीं खड़ा था। बूढ़ा आदमी सलीम की तरफ देखकर बोला, बेटा तुम सच बताओ, क्या यह कपड़ा सच में अच्छा है? सलीम ने सच बोल दिया, यह उतना आला नहीं जितना मालिक कह रहे हैं। यह सुनकर हारिस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और सलीम को दुआ देकर वहां से चला गया। हारिस ने सलीम को सख्त डांटा, तुमने मेरा नुकसान कर दिया। सलीम ने सुकून से कहा, झूठ की कमाई में बरकत नहीं होती। कुछ दिन बाद रात के वक्त काफिले के गोदाम में चोरी हो गई। हारिस परेशान होकर चिल्लाने लगा, मेरे कीमती माल को किसने चुराया? अचानक एक आदमी ने सलीम पर इल्जाम लगा दिया। सिपाहियों ने सलीम को पकड़ लिया। हारिस भी सलीम पर शक करने लगा। सलीम ने यकीन से कहा, मैंने चोरी नहीं की। तभी शहर के एक दाना काजी को बुलाया गया। काजी ने सबकी बात सुनी। काजी ने चालाकी से कहा, चोर के कपड़ों पर एक खास निशान है। यह सुनते ही एक आदमी घबराकर अपने कपड़े देखने लगा। काजी ने उसे पकड़ लिया। वही असली चोर था। सलीम बेगुनाह साबित हो गया। यह देखकर हारिस बहुत शर्मिंदा हुआ। हारिस ने सलीम से माफी मांगी और एक बड़ा फैसला किया। उसने कहा, आज से सलीम गुलाम नहीं रहेगा, मैं उसे आजाद करता हूं। हारिस ने झूठ बोलना छोड़ दिया और ईमानदारी से व्यापार करने लगा। उसके कारोबार में पहले से ज्यादा बरकत आने लगी। सच्चाई और ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। झूठ और लालच थोड़े समय का फायदा देते हैं मगर आखिर में सच ही जीतता है। उस दिन के बाद शहर में एक नई बात फैलने लगी। लोग हैरानी से कहते थे कि हारिस नाम का व्यापारी अब बदल चुका है। जो पहले लालच और चालाकी के लिए मशहूर था, लोग कहते थे कि उसके दिल में अब नरमी आ गई है। वह अब लोगों के साथ ईमानदारी से व्यापार करता है। सलीम अब आजाद इंसान था मगर उसने हारिस का साथ छोड़ने का फैसला नहीं किया। सलीम कहता था कि जिसने गलती समझकर अपने आप को बदल लिया, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब दोनों दोस्त की तरह रहते थे। कुछ समय के बाद उनका काफिला वापस अपने पुराने शहर लौट आया। शहर के लोग जब हारिस को देखने आए तो उन्होंने बड़ा बदलाव देखा। पहले वह लोगों से ऊंची आवाज में बात करता था,
मगर अब वह नरमी से बात करता था। वह अब सही कीमत बताता था। पहले वह झूठ बोलकर मुनाफा कमाता था, मगर अब वह सच बोलकर कमाई करता था। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ने लगा। एक दिन सुबह का वक्त था। बाजार में हल्की धूप फैल रही थी। हारिस और सलीम अपनी दुकान खोल रहे थे। उसी समय एक गरीब और कमजोर आदमी उनके पास आया। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है मगर पैसे नहीं हैं। हारिस ने सलीम की तरफ देखा और कहा, हमें इस आदमी की मदद करनी चाहिए। सलीम मुस्कुराया और बोला, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। हारिस ने उस आदमी को कुछ पैसे दिए और कहा, यह मदद है, इसे लौटाने की जरूरत नहीं। गरीब आदमी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन सलीम ने महसूस किया कि हारिस सच में बदल चुका है। मगर दुनिया हमेशा आसान नहीं होती। वहां एक चालाक व्यापारी कासिम था। कासिम के दिल में जलन पैदा हो गई। वह सोचने लगा कि अगर हारिस इसी तरह चलता रहा तो बाजार में मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। कासिम ने एक योजना बनाई। एक रात वह अपने साथियों के साथ हारिस के गोदाम के पास गया और वहां कुछ कीमती सामान छुपा दिया। अगले दिन सुबह उसने पहरेदारों को खबर दी कि हारिस के गोदाम में चोरी का माल है। जब पहरेदार वहां पहुंचे तो उन्हें सामान मिल गया। हारिस और सलीम हैरान रह गए। हारिस ने कहा, यह माल हमारा नहीं है, मगर पहरेदारों ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें पकड़कर शहर के हाकिम के पास ले जाया गया। शहर में यह खबर तेजी से फैल गई और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। जब हाकिम के सामने उन्हें खड़ा किया गया तो हाकिम ने पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारे गोदाम में चोरी का माल मिला है? हारिस ने सच सच सारी बात बता दी। उसी समय वहां एक बूढ़ा दरवेश आया जो अपनी समझदारी के लिए जाना जाता था। दरवेश ने कहा, सच्चा इंसान मुसीबत में भी झूठ का सहारा नहीं लेता। उसने सलीम की आंखों में सच्चाई देखी। पहरेदारों ने आसपास पूछताछ की तो पता चला कि रात में कुछ अजनबी देखे गए थे। जल्द ही कासिम का अपराध सामने आ गया। हारिस और सलीम बेगुनाह साबित हुए। हाकिम ने कासिम को सजा दी और हारिस से कहा, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें बचा लिया। कुछ समय बाद हारिस ने गरीबों के लिए एक सराय बनवाया जहां मुसाफिर मुफ्त में ठहर सकते थे। सलीम उसकी देखभाल करता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, हारिस ने कहा, अगर तुम उस दिन सच न बोलते तो शायद मैं आज भी लालच में डूबा रहता। सलीम मुस्कुराया और बोला, इंसान को सही रास्ता मिल जाए तो वही उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। यही असली कामयाबी है। शहर के लोग धीरे धीरे इस बात को समझने लगे थे कि सच्चाई और भलाई का रास्ता ही इंसान को असली सम्मान देता है। समय बीतता गया और हारिस और सलीम की जिंदगी में कई नए मोड़ आने लगे। एक सुबह जब बाजार में हलचल शुरू हुई तो दूर के इलाके से कुछ मुसाफिर शहर में दाखिल हुए। उनके चेहरे थके हुए थे। उन मुसाफिरों में एक बुजुर्ग आदमी भी था जिसकी आंखों में गहरी समझ और तजुर्बे की झलक दिखाई देती थी। वह शहर के लोगों से पूछता हुआ आखिरकार उस सराय तक पहुंचा जहां मुसाफिरों को ठहरने की जगह मिलती थी। सलीम ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और उन्हें आराम करने के लिए जगह दी। बुजुर्ग आदमी ने आराम करने के बाद सलीम से कहा कि इस सराय के बारे में उसने रास्ते में बहुत बातें सुनी हैं। लोग कहते हैं कि यहां इंसानियत की खुशबू मिलती है। सलीम ने विनम्रता से जवाब दिया कि यह सब अल्लाह की रहमत है। उसी समय हारिस भी वहां आ गया। उसने बुजुर्ग का आदर किया। बुजुर्ग ने बोला कि इंसान की पहचान उसके काम से होती है। दिन बीतते गए और सराय में आने जाने वाले मुसाफिरों की संख्या बढ़ती गई। जो भी आता वह उनकी भलाई की बातें सुनकर हैरान रह जाता। एक दिन दोपहर के वक्त एक युवक सराय में आया। उसका चेहरा उदास था और वह किसी गहरी परेशानी में दिखाई देता था। युवक ने बताया कि उसके गांव में पानी की कमी हो गई है, खेत सूख गए हैं और लोग बहुत परेशान हैं। हारिस ने कहा कि अगर इंसान एक दूसरे का सहारा बन जाए तो कई मुश्किलें आसान हो सकती हैं। उन्होंने शहर के नेक लोगों को इकट्ठा किया और सबको उस गांव की हालत के बारे में बताया। कई लोगों के दिल पिघल गए। जब यह मदद गांव पहुंची तो वहां के लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बहुत दुआएं दी। इस घटना के बाद हारिस और सलीम का नाम और भी दूर तक फैल गया। मगर जिंदगी में हर रास्ता आसान नहीं होता। शहर में एक नया व्यापारी फरीद आया। वह बहुत चालाक था। उसे पसंद नहीं आया कि लोग हारिस और सलीम की इतनी इज्जत करते हैं। एक शाम बाजार में अचानक अफरा तफरी मच गई। खबर फैली कि कुछ व्यापारियों का सामान रास्ते में लूट लिया गया है।
हारिस और सलीम ने तय किया कि इस मामले की सच्चाई पता लगाई जाए। उन्होंने शहर के जिम्मेदार लोगों को इकट्ठा किया। कुछ ही दिनों में बदमाश पकड़े गए और रास्ते फिर से सुरक्षित हो गए। लोगों का भरोसा उन पर और भी मजबूत हो गया। एक रात जब आसमान पर सितारे चमक रहे थे, हारिस और सलीम सराय के आंगन में बैठे थे और आसमान की तरफ देख रहे थे। सलीम ने मुस्कुराकर कहा कि असली दौलत वही है जो दिल को सुकून दे। दोनों ने तय किया कि आगे भी सबकी मदद करेंगे। समय गुजरता गया और उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। माँ बाप अपने बच्चों को यह सच्चाई और भलाई की कहानी सुनाते। जो इंसान दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, ऊपर वाला उसके लिए रास्ते खोल देता है। यह कहानी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रही। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।